सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचनों को सीख पा रहे हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह पवित्र आत्मा आज के अध्ययन में भी हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए, ताकि इन वचनों को हम अपने जीवन में ग्रहण करके आपके ग्रहण योग बने और आपके राज्य के लिए बहुत आज से इस्तेमाल होने पाए पिता परमेश्वर। होने दे सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने और समझाए जाने को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, नीति वचन में अब तक हमने 2 अध्याय कंप्लीट किए, पहला और दूसरा अध्याय, और आज हम तीसरे अध्याय से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीसरा अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा अध्याय सुलेमान की एक ऐसी सलाह है जो जवानों को दी जा रही है, ऐसे जवानों को दी जा रही है जो अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, ऐसे जवानों को दी जा रही है जो अपना कार्य शुरू कर रहे हैं, ऐसे जवानों को, ऐसे लोगों को दी जा रही है जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या इस धरती पर भौतिक कार्यों को, अपनी जीविका को स्थापित करने के लिए कार्य करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है यदि हम इस सलाह को अपने जीवन में ले लेंगे, क्योंकि यहां इस नीति वचन में हमें अपने भौतिक जीवन को, अपने फिजिकल जीवन को कैसे परमेश्वर के डर के साथ, कैसे परमेश्वर की बुद्धि के साथ जीना चाहिए, जिसमें न्याय और पक्षपात है, जो निष्पक्षता है वो रहे और धर्म के साथ हम अपना जीवन जीने पाए, इसकी शिक्षा हमें यहां मिलती है। तो यदि इसको हम अब किसी यूथ मीटिंग में या किसी जवानों के बीच में जब हों तो इस बात का जरूर प्रचार करें और इस अध्याय को जरूर वहां बताएं। और मैं आपको इस तरीके से इसको यहां जो इस अध्याय को अध्ययन करने वाला हूं कि आपको बहुत कुछ यहां अच्छे से अपने लाइफ के करियर को या अपने बिजनेस को या अपने जो भी आपका जो आप सेट करना चाहते हैं उसको शुरू करने से पहले अगर इन सब बातों को रख लेंगे तो निस्संदेह निश्चित तौर पर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। देखिए, यहां पर मैं आपको 5 प्रकार की शिक्षाएं इस अध्याय में से बताना चाहूंगा। 5 प्रकार की शिक्षाएं हैं जो हमें अपने कार्यों को करते समय उन्हें हमें ध्यान में रखना है। जब हम अपने करियर में शुरुआत करें या अपने करियर में हम आगे बढ़ने लगे तो इन बातों को हमें अपने जीवन में, इन सलाहों को अपने जीवन में याद रखना है। और यहां 4 प्रकार की जो आशीषें हैं जो इन बातों के करने से हमें मिलेंगी या प्राप्त होंगी, उसके विषय में भी मैं आपको यहां पर इस अध्याय से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम वो 5 सलाह देखते हैं, जो 5 सलाहें, जो 5 एडवाइस जो सुलेमान ने जवानों को दी हैं अपने करियर को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले तो पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक हम पढ़ते हैं कि सबसे पहली आज्ञा तो यह है कि जो बातें ये दी जा रही हैं इन्हें अपने हृदय रूपी पट्टियों पे क्या कर लो, अपने हृदय में इन आज्ञाओं को रख लो, इन आज्ञाओं को रख लो और ये सच्चाई, ये बुद्धि की बातें तेरे जीवन से कभी अलग ना होने पाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो बातें आज हम इस तीसरे अध्याय से सीखेंगे वो अपने करियर में, पूरे करियर में जो भी हम भौतिक अपना जो कर रहे हैं, बिजनेस है या कोई नौकरी है या जो भी अपना हम जिसमें अपना करियर बना रहे हैं, उससे इन बातों को हमेशा याद रखें। सबसे पहले जब हम अपना करियर शुरू करें तो सबसे पहले यहाँ जो सलाह है, जो एडवाइस है, वो यहां पर जो सुलेमान है वो जवानों को ये दे रहे हैं 5वें और 6ठे वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यानी जब हम अपना करियर शुरू करने जाएं, कोई भी प्लान करें या जो भी कल्पनाएं करना चाहें, तब हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, अपने आप को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना समझें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान बनते हैं, बहुत बुद्धिमान। उन्हें लगता है कि हम ही सारी बुद्धि को प्राप्त किए हुए लोग हैं, और ऐसे लोगों को मैं देखता हूं कि उनके काम कभी
सफल नहीं होते और वो हमेशा घर पर ही अपनी योजनाओं को जो अधूरा होता हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं बनना, क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं हैं। हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में, हमारी समझ में और परमेश्वर की समझ में जमीन आसमान का फर्क है। जहां हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, वहां से तो परमेश्वर की शुरू होती है। तो अपनी योजनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, जो भी हमने अपनी करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं या जिसमें भी हम जिस काम में भी हाथ डालने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उस पूरे कार्य को परमेश्वर की योजना में डाल दीजिए कि परमेश्वर, हमें कोई बुद्धि नहीं, हम नहीं जानते कि हम किस मार्ग में जाएंगे। प्रार्थना करें और सबसे पहले सारा सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और वही जब हम अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब वो हमसे बेहतर जानता है। क्योंकि मेरे प्यारे बहनों, हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि परमेश्वर की बुद्धि और हमारी बुद्धि में क्या फर्क है। मान लीजिए अगर हम किसी जमीन पे खड़े हैं तो हमें कितनी दूर का दिखाई देगा? ज्यादा से ज्यादा हमें 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या हो सकता है हमें 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक कभी दिखाई दे, या समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं तो वहां तक हमें दिखाई दे जहां तक पृथ्वी की गोलाई नीचे उतरती है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी दृष्टि है कि हम सतह पर हैं। लेकिन अगर हम किसी पहाड़ पे चले जाएं तो हमें और दूर का दिखाई देगा, और ऐसे ही अगर हम एरोप्लेन में चले जाएं तो हमें और दूर का दिखाई देगा। वैसे ही जो परमेश्वर जो जिसकी बुद्धि हमसे बहुत 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 आगे है, वो बहुत आगे तक देखता है, वो बहुत आगे तक देखता है। हम केवल आगे आने वाले 1 साल के विषय में प्लानिंग कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में 6 महीने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए जो प्लान करता है, वो धरती के जीवन की ना होकर के अनंत जीवन की भी होती है। यानी कि वो ऐसी प्लानिंग करता है, वो ऐसी योजना करता है जिससे हमारा ये धरती का जीवन भी सफल होने पाए, इसमें हमें वो जो हमारी कल्पनाएं वो पूरी हों, और उसके द्वारा हमारा अनंत जीवन ना बिगड़ने पाए। क्योंकि वो किसी ऐसी कल्पना में हमारा साथ नहीं देगा कि हम मान लीजिए कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिस काम को करने से हमारा अनंत जीवन छूट सकता है, तो परमेश्वर उसे कभी भी सफल नहीं होने देगा यदि हमने अपनी योजनाओं को उसके हाथ में सौंपा है। क्यों? क्योंकि हम तो केवल ये देख रहे हैं कि हम अभी काम करेंगे, हम बिजनेस सेट करेंगे तो हम पैसा कमा लेंगे या अपने परिवार का पालन पोषण कर देंगे। लेकिन परमेश्वर दूर दृष्टि में देख रहा है कि इससे तो ये पाप को कमाएगा और फिर उससे ये अनंत जीवन से दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कभी किसी कार्य को हम शुरू करें, पहले तो हम ये देख लें कि किसी भी रीति से परमेश्वर के विरोध में तो नहीं, और पूरी कल्पनाएं परमेश्वर पर छोड़ दें। यदि वो हमारे लिए सही होगा, यदि वो करियर, यदि वो कार्य, यदि वो बिजनेस, यदि वो जॉब हमारे लिए सही होगी, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, और उसमें हमें वो अपने स्वर्गीय झरोकों से हमें वो आशीषित करेगा और हम उसमें आशीषित होने पाएंगे, और हमारा वो जॉब, हमारा वो जो करियर है वो वहां संवरने लगेगा, और परमेश्वर हमारे लिए सारे सीधे मार्गों को निकाल देगा। मान लीजिए हमारे लिए वहां कोई सीधे मार्ग नहीं निकले, या हमारा वो करियर नहीं बन पा रहा है, या वो बिजनेस नहीं चल पा रहा है, या फिर वो जॉब हमारी वहां सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये है वहां पर निराश नहीं हो जाना। वहां पर आपको और मुझे निराश नहीं होना, बल्कि जवानों को क्या चाहिए कि जब हमने अपनी कल्पनाओं को अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे हैं और परमेश्वर के ऊपर हमने जब सौंप दिया है, तो परमेश्वर बेहतर जानता है। गॉड नोज वेरी वेल, वो जानता है कि हमारे लिए भविष्य की योजनाएं क्या बेहतर हैं। तो इसका मतलब यदि हमने कोई कार्य शुरू करा और उसमें हम सफल नहीं हो पाए, तो इट्स मीन ये है कि हमारी योजना परमेश्वर की योजना से मेल नहीं खा रही थी, उससे मैच नहीं हो रही थी। इसीलिए परमेश्वर जानता है, आगे के विषय में जानता है, तो हमारी भलाई के कारण ही उसने इस कार्य को नहीं होने दिया है। तो फिर उससे और अपने आप को यह ना सोचे बिल्कुल कि भाई ऐसा हो गया, या हम जो है दुखी हो जाए, से नहीं, बल्कि आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर एक नए तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करके फिर नए सिरे से नई बातों को लेकर के आए, उसमें कमियों को देखें कि हमने क्या, इसके अंदर हमारी क्या कमी थी, क्या कोई भविष्य की ऐसी बात तो नहीं थी इसमें जिसमें हम किसी पाप के कारण में फंसते, या कुछ और बात तो नहीं है, या हमारी किसी प्रकार की कोई और कमी तो नहीं। तो फिर उसको दोबारा से शुरू करें, उन कमियों को दूर करके परमेश्वर से हम सीखें कि परमेश्वर हमें दिखाएगा, क्योंकि जब वो उस कार्य को नहीं होने देगा तो फिर वो हमें रास्ता
भी दिखाएगा कि हमें फिर क्या करना चाहिए। तो हमें अपना पूरा जीवन, जो हमारा करियर है, हमारा भौतिक जो भी हम कार्य करते हैं, वो पूरी रीति से हमें परमेश्वर की समझ पर छोड़ देना चाहिए, उसको पूरी रीति से उसके हाथों में कर देना चाहिए। तो ये पहली बात हम यहां सबसे पहले अपने जीवन में, जवान अपने जीवन में रख लें कि बहुत बार ऐसा होता है कि जवान क्या होते हैं, दूसरों को देख करके सोचते हैं अरे वो ऐसा अन्य जाति है, वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा करें, और अपने करियर को वो वैसा ही क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर को अगर आपने पहला स्थान दिया है तो फिर वो आपको कोई बुरी चीज आपके जीवन में नहीं होने देगा जिससे कि आप अनंत जीवन से विहीन हो जाएं, या अनंत जीवन से वंचित हो जाएं, या परमेश्वर के प्रेम से वंचित हो जाएं। तो ये आपको पहले सबसे पहले ये शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण करनी है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी बात हम देखते हैं 9वें वचन में और 10वें वचन में। 9वें और 10वें वचन में हम देखते हैं कि यहां सुलेमान कह रहे हैं कि जब तुमने अपना करियर शुरू किया और परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी और तुम उसमें बढ़ने लगे, तुम्हें परमेश्वर ने उसमें आशीष दे के तुम्हें उसमें बढ़ाया, तो सबसे पहली बात यह याद रखना कि जो तुम अर्निंग कर रहे हो, जो तुमने पहली अर्निंग की है अपनी संपत्ति में से, देखिए यहां लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी यहां यह शिक्षा दी जा रही है कि जो भी तुम अर्निंग करोगे उसमें से सबसे पहला भाग, क्योंकि हमने अपनी तो कोई योजना बनाई नहीं, परमेश्वर के ऊपर सारी योजनाओं को छोड़ दिया और परमेश्वर ने वो अपनी योजनाओं से हमें वो सफल किया, हमें उस कार्य में सफल किया, जॉब में सफल किया, या बिजनेस में सफल किया, या हमें किसानी में सफल किया, कहीं भी उसने हमें सफल किया है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। तो पहला भाग क्या होगा? पहला भाग परमेश्वर का होगा। सबसे पहला भाग हमें परमेश्वर के लिए निकालना है। अब परमेश्वर को तो किसी पैसे की, रुपए की जरूरत नहीं है, ना ही उसे भूख लगती है, ना ही उसे प्यास लगती है, ना ही उसे अपने पैसों से अपने लिए कोई भवन बनाना है। तो क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए उसे अर्पित करना है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, और यह भी ध्यान रखिएगा कि वो जो हम अपना जो पहली उपज है, या अपनी पहली सैलरी है, या पहली सैलरी में से 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा या 50वां, जो भी जितना भी, क्योंकि इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमें इतना देना चाहिए, क्योंकि अब हम पर दसवांश तो लागू नहीं होता, लेकिन हमें अपने हर्ष से ये देखना है कि हमें कितना परमेश्वर के लिए निकालना है। या तो हम हर बार अपनी सैलरी में से, हर बार अपने बिजनेस में से जो भी परमेश्वर ने जिसमें हमें बढ़ाया है, परमेश्वर को हम दें, प्रतिष्ठा दें, क्योंकि परमेश्वर हमारे अपने लिए खुद नहीं चाहता, बल्कि हमारे दूसरे और भाई बहनों के लिए जो जरूरतमंद है उनके लिए चाहता है, और सबसे ज्यादा स्वर्ग के राज्य के प्रचार के लिए वो चाहता है। तो इस प्रकार से क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने करियर में बढ़ रहे होंगे और उस वक्त जब हम अपने परमेश्वर के लिए भी अपना हिस्सा निकालते रहेंगे, या परमेश्वर के लिए भी हम उसको देकर, अपनी पहली उपज को देकर परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा करते रहेंगे, तो इसके द्वारा हमारे उस कार्य में कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि हमारे खत्ते भरे पूरे भरे रहेंगे। हमें और भी ज्यादा उसमें हमें आशीष मिलेगी। ये मत सोचिए कि नहीं ऐसा होगा या नहीं, परमेश्वर के लिए करते रहिए। और अगर इस धरती पे मिले ना मिले तो हम तो जानते हैं, हम तो नए नियम में पढ़ने वाले लोग हैं कि हमें तो स्वर्ग के राज में उसमें 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे खत्ते परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से हमेशा भरा रखेगा। तो ये दूसरी शिक्षा, अपने करियर को जब हम जी रहे हैं या उसको स्टार्ट करके उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हम इस प्रकार से परमेश्वर को उसकी अपनी पहली उपज देकर उसको प्रतिष्ठा दें। तो ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरी बात हम यहां देखिए 13 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है और मैं नहीं चाहूंगा मेरी बात अधूरी रह जाए। तो तीसरी जो बात है अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।